लोगों को सड़क से खींच के लेके आया इधर पृथ्वी पर खींच के लेके आया। तो ये लोग क्या करता है, पूरा जॉगिंग, आज का जमाने में जॉगिंग कहता है, पूरा खेल कूद के उसका ज्ञान आच्छादन करके कुछ फूल भी उठा के लेके चला जाता था स्वर्ग में। तो रोजाना भगवान को राजन ने ये बागीचा किस लिए बनाया? भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान को पूजा करने के लिए लगाया। तो राजन ने रोजाना आके देखता है क्या ये बागीचा में एक भी फूल नहीं है, कहाँ गया, कौन लेके जाता है, किसी को मालूम नहीं, पता नहीं। तो एक दिन ऐसे लेते लेते जाता था अश्परा, सर का अश्परा मालूम है ना, उर्वशी, रंबा ऐसे। तो एक दिन जाने का टाइम जब जा रहा था, सब अप्सरा लोग चला गया स्वर्ग में और लास्ट में रह गया सीरियल में उर्वशी, देवी उर्वशी। तो उर्वशी जाने का टाइम बागीचा का साइड में बगल में एक पौधा था, वो कौन सा पौधा? बैंगन का एक पौधा था। तो जाने का टाइम क्या किया, जा रहा था तो उसी टाइम उनका साड़ी का जो पल्लू है ना, वो पल्लू ऐसे लग गया, पौधा का कांटे में चुभ गया। और जैसे ही पौधा का कांटे में चुभ गया, उर्वशी का पुण्य साथ साथ में पुण्य नष्ट हो गया। तो इसलिए एकादशी में बैंगन नहीं खाता है। तो उसी दिन जो साड़ी का पल्लू लग गया कांटे में, तो उर्वशी जी का, देवी उर्वशी का पुण्य नष्ट हो गया और पुण्य फल नष्ट से स्वर्ग नहीं जा पाया। सब लोग चला गया स्वर्ग, देवी उर्वशी नहीं जा पाया। किस लिए? स्वर्ग कौन जाता है? जो पूर्ण आत्मा है, जो पूर्ण लोग है, वही तो स्वर्ग जाता है। जिसका पुण्य नहीं है वो स्वर्ग कैसे जाएगा? तो पुण्य क्षीण हो गया, देवी उर्वशी नहीं जा पा रहा है। तो उर्वशी जी ने मन मन में ये सोचा, उनका भयभीत होने लगा, जो यह पृथ्वी लोक पे मैं आया, अभी कलियुग का ये पृथ्वी लोक का जो मनुष्य है वो कैसे कैसे तरीका का हो सकता है। कलियुग में अभी कोई बुजुर्ग मानता है, कोई किसी का बात नहीं सुनता है, बाप बेटे बाप का बात नहीं सुनता है, भाई भाई का बात नहीं सुनता है। ये बहुत लंबा चक्कर है, इसमें नहीं मैं पढ़ रहा है। तो देवी उर्वशी ने ये सोच रहा था, जो कलियुग घोर कली है, कली में जो मनुष्य है, क्या देवता है, क्या उर्वशी है, क्या देवी है, कोई कुछ नहीं समझ पाएगा, मेरा साथ क्या क्या नहीं करेगा। तो ये सोच रहा था मन मन में। तो ऐसे सोचते सोचते सुबह हो गया और राजन चला आया बागीचा में जॉगिंग करने के लिए, यानी एक्सरसाइज, पूरा घूम फिरने के लिए आया। अभी तो लोग जॉगिंग करता है ना बागीचा में ऐसे। तो राजन ने आके देखा दूर पे एक देवी खड़ा हुआ है। तो आके तो अप्सरा, देवी अप्सरा भयभीत हो गया, कांप रहा है, अभी एक मनुष्य आ रहा है, मेरा साथ आके क्या क्या नहीं करेगा, ऐसे भयभीत होके कांप रहा था। तो सामने जब राजन आया, इस राजा का नाम था रत्नांग। तो जब राजन आया देवी का सामने आके प्रणाम किया, बोला हे माते प्रणाम। तो जब माता संबोधन किया माता, तो अप्सरा जी शांत हो गया मन, बोला ये मनुष्य सही है। किसी भी नारी को हम लोग जब दर्शन यानी देखेंगे तो उसको माता का रूप में देखना चाहिए, बेटी का रूप में देखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा जो चक्षु होता है ना, आँख होता है, उसका प्रभाव जाके डायरेक्ट मन में पड़ता है और मन से इंद्रियों में प्रभाव पड़ता है। तो माता पुकारने से क्या होता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हम में मातृभाव का भक्ति उदित होता है। समझ में आया? इसलिए माता संबंध किया जाता है। शास्त्र में ये बताया गया है, किसी भी को देखो, किसी महिला को, उसको मातृ का रूप में और बेटी का रूप में देखना चाहिए, नहीं तो आप क्या होगा, आपका मन नष्ट हो जाएगा, बेभीत हो जाएंगे आप। तो इसलिए तो आके राजन ने क्या किया, हे माते प्रणाम,
ये है सनातन धर्म का संस्कृति। आप वृंदावन में जाइए, इतना से इतने बच्चे तक राधे राधे जी, राधे राधे ऐसे करेंगे। वो लोग भी तो ड्यूटी कर रहा है, वो लोग भी तो बीवी बाल बच्चे सब कुछ है, वो लोग कैसे कर रहे हैं, सब मेंटेन कर रहे हैं टाइम। हम लोग समय देख के नहीं चलता, इसलिए हम लोग ऐसे पीछे पड़ा है। हम लोगों का शरीर में आलस्य हो गया। तो माता बताया, तो बोला हे माता आप यहाँ कैसे आ गया, किस लिए, डिटेल्स बताइए। तो देवी अस्परा जी ने विस्तार से बताया, हे पुत्रों में ऐसे ऐसे मैं क्या कर सकता है, मेरा लायक कुछ काम है तो बताइए। तो देवी जी ने बताया, मुझे थोड़ा फल प्रदान करो, मुझे फल दान करो। बोला कैसा फल? बोला आपका राज्य में कोई मनुष्य का फल, कोई मनुष्य एकादशी जो व्रत पालन करता है उसी व्रत का फल मुझे कोई प्रदान करेगा तो मुझे फिर से पुण्य शक्ति प्रदान अर्जित हो जाएगा और मैं फिर से स्वर्ग जा सकता है, नहीं तो नहीं। तो देखिए पूर्ण मनुष्य जीव को पूर्ण फल मिलता है, पूर्णता मिलता है। नहीं तो देवी उर्वशी बता सकता है किसी को आपका पूर्ण फल दो, आपका जो जन्म से लेके आज तक जीवन, ये नहीं कहा। ये फल से कोई काम नहीं होगा, आपको एकादशी का पूर्ण फल चाहिए। तो इसलिए राजन ने कहा, हे माता हमारा राज्य में एकादशी आज तक कोई नहीं रखा है, तो आपको पूर्ण फल कहाँ से देंगे। तो माता ने ये बताया, जो आप जाओ, आप नगर में पूरा दंडक पिटाओ, जो कोई व्यक्ति इस एकादशी तिथि में भूखा रहा हो, तो अनजाने में भी भूखा रहेगा तो भी चलेगा। तो राजन ने डंडरा पिटाया। तो एक दासी था, दासी का मतलब है जो काम वाले भाई होता है, ऐसे एक माता था, महिला था, जो उनका हाथ से एक गलती हो गया। तो उसी गलती का कारण उसका मालिक ने क्या किया, मालिक उसी को कहता है ना, जिसका घर में काम करता है उसको हमारा जबान में मालिक कहता है, लेकिन मालिक तो वही है, भगवान है, श्री कृष्ण वास्तव का मालिक है। तो उसका मालिक ने खाना बंद कर दिया। बोला तुमने मेरा, और उसका हाथ से कुछ था, प्लेट गिर गया था और टूट गया था। तो बोला तुम्हारा आज का जो कर्तन है, जो हाजिरा है, वो काट दिया और साथ साथ में तुमको आज खाना नहीं दिया जाएगा। तो उसी का कारण वो महिला भूखा रह गया पूरा दिन। लेकिन इस दिन क्या था, एकादशी, एकादशी तिथि था इसी दिन। तो अनजाने में भूखा रह गया और उनका एकादशी व्रत का पालन हो गया। तो राजा ने बोला कोई मेरा राज्य में भूखा हो आज का दिन तो मुझे आके बताए, उसको बहुत पुरस्कृत किया जाएगा। तो राजा का सैनिक गया और देखा ये एक महिला आज दिन में कुछ नहीं खाया। तो बोला माता एक महिला पाया गया है, वो एकादशी व्रत नहीं रखा लेकिन आज कुछ नहीं खाया हो। बोला मुश्किल नहीं चलेगा, तो उनको बोलो उनका जो एकादशी व्रत का फल है वो मुझे अर्पित करे, यानी मुझे प्रदान करे। तो जब जैसे मैं पहले बताया, एकादशी का पहला दिन दशमी दिन में संकल्प करना चाहिए। जो हम लोग प्रैक्टिकल शास्त्र का विधान का अनुसार पालन करना चाहता है तो पहला दिन संकल्प करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। तो जो मनुष्य संकल्प करता है दशमी दिन में, तो उसको जब एकादशी द्वादशी पारण कहता है, वो पारण का दिन जिसको भी उसका फल प्रदान करेगा उसको वो फल मिल जाएगा 100%, इसमें कोई 1% भी कमी नहीं है। तो महिला ने संकल्प का माध्यम से देवी अस्परा को अपना फल प्रदान किया, और जैसे ही फल प्रदान किया संकल्प का माध्यम से देवी अस्परा का फिर से पुण्य फल लौटाया और देवी अस्परा स्वर्गलोक चला गया। तो मेरा कहने का माध्यम ये है, तात्पर्य ये था, ये जो जितना बताया उसका तात्पर्य ये था, कहने का मतलब
जो हम एकादशी व्रत किस लिए रखता है? भगवान श्री हरि का प्रसन्न के लिए, हरि को खुश देखने के लिए। हमारा जो माता है पिता है उनका कथा हम लोग पालन करने के लिए, और दूसरी ये बात है हम लोग पाप से बचने के लिए, और तीसरी ये बात है जो हम ये एकादशी व्रत रखेंगे और दूसरा दिन ये इसका फल हम पितृलोक को प्रदान करेंगे, तो हमारा पितृलोक नरक से हो और जहाँ भी हो वहाँ से मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे, उद्धार हो जाएंगे। इसलिए एकादशी रखना चाहिए। तो मैं इसका आगे और नहीं जा सकता। मैं पहले बोला एकादशी, और क्या बोला? भगवान का वीर रस, और क्या बोला? प्रसाद का महत्व, तो तुरा बोलेंगे। तो और आगे एकादशी का कथा नहीं बढ़ाएंगे, तो यहाँ एकादशी का विश्राम लेता है। तो आप लोग सब माता और पिताओं से मेरा ये विनती है, जो आप लोग अगले एकादशी तिथि से सब लोग एकादशी पालन कीजिए, और देखिए आपका शरीर में मन में कैसा आनंद होता है। शरीर का जितना भी मैं जैसे बता रहा है ऐसे आप लोग एकादशी व्रत रखेंगे तो आपका शरीर का जो आधे रोग है, आधे व्याधि है, वो अच्छा हो जाएंगे।